सीता जी की खोज। मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित सजल जलद वपु भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे उदास मन से पक्षियों को देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही सुग्रीव और लक्ष्मण रथ से उतर पड़े। सुग्रीव तीव्र गति से प्रभु के समीप पहुंचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पाद पद्मों में गिरकर सिसकने लगे। दया मूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपनी हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पशु हूं। आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणा में श्री राम वानर राज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फलमूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जामवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान है। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य है। इनके अतिरिक्त नल, नील, गवै, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैन, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान युद्धपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशाल काय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सबके सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा प्रदान कीजिए। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम मेरा कार्य जानते ही हो। यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी को खोजने के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव ने समस्त युद्धपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानर याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांतक दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव ने वानर और भालुओं के युद्धपतियों को सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैंद और द्विवेद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूं। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वे महाकपे सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान ही। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि,
पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण व्यवहार एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुणगान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीता अन्वेषण के लिए आदेश देकर सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब श्री पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुंचे, तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्तवत्सल प्रभु का करकमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूल उन्होंने माथे पर चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर उत्साह पूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था।